फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आइए देखते हैं 16 जनवरी 2020 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चंस जो आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया है भारत में, तो इसे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अब क्या है कि यह 3006 केंद्रों पर शुरू होगी। दूसरी बात कि 1,000 लोगों को 100 लोगों को एक केंद्र पर टीकाकरण होगा। कहने का मतलब है कि एक केंद्र पे मात्र 100 लोगों का टीकाकरण होगा। दूसरी बात कि 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी को पहले चरण में टीका लगेगा। अब 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी को सबसे पहले सरकार का इंटेंशन है, सरकार का इरादा यह है कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी जो ज़्यादा जोखिम या जो ज़्यादा रिस्क लेकर के अपने जान की परवाह किए बिना लोगों का इलाज कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, सबसे पहले उनको टीका लगाया जाए। और हमारी दायित्व और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले उन लोगों को टीका अवेलेबल करवाया जाए। दूसरी बात कि 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स भी पहले चरण का हिस्सा होगा। और जैसे 1 करोड़ लोगों को लग जाएगा तो इसके बाद 2 करोड़ लोगों को और लगना है। वो 2 करोड़ लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जो फ्रंट वर्कर्स है। फ्रंट वर्कर्स का मतलब आप लोग जानते होंगे भली भांति कि जो डायरेक्ट पीपल टू पीपल कनेक्ट होकर के काम करते हैं, जैसे सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, या जो वेंडर्स है, ये सारे लोग जो है ना फ्रंट वर्कर्स है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको भी जो है ना पहले चरण में ही टीका लगाया जाए। दूसरी बात, आगे चलिए कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग दूसरे चरण में शामिल होंगे। ये चीज़ें क्लियर की गई है आज के न्यूज़ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम मंदिर निर्माण के लिए पहला चंदा किसने और कितना दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राम मंदिर से जुड़े हुए यह क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देखिए, मेरे क्वेश्चन और आंसर बताने से पहले जब मैं ऑप्शन बताता हूं तो उस समय आपको सोचना पड़ेगा और सोच करके देखिए क्या ऑप्शन हो सकता है। और जब मैं ऑप्शन बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, तो देखिए कि आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आदत अपने आप में डेवलप करिए गेस करने की। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, यदि आप, मैं बता दूं, एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप यदि IAS का प्री देंगे तो फ्री में जो फर्स्ट पेपर होता है और सेकेंड पेपर, तो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन होते हैं 100 और सेकेंड पेपर में क्वेश्चन होते हैं 80। अब आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट पेपर का 100 क्वेश्चन होते हैं, इस 100 क्वेश्चन में कितने भी धुरंधर हो तो उसे मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन ही मालूम होते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन ही मालूम होते हैं। अब कहने के लिए कोई कह देते हैं कि चलिए मुझे 60 मालूम था, मुझे 50 मालूम था, वो कहने के लिए दूसरी बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को 30 से 40 क्वेश्चन ही मालूम होते हैं। और वहाँ स्मार्ट गेस वर्क करके ही आप 50 या 60 तक पहुँच सकते हैं। अब ये पहुँचते कैसे हैं कि एक मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करके, जैसे विकल्प 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें से रहता क्या है आपको कि इसमें से कौन है पहला पे दे देगा कि 1 2 3 4 सही है, 1 5 है, 1 2 3 सही है, 1। तो इसमें क्या होगा कि यदि आपको मालूम है कि इसमें 100% की 3 नहीं है तो ये पूरा ऑप्शन कट जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट या एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्मार्ट गेस वर्क करने की आदत अभी से आप डेवलप कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5,01,100 रुपये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,100 रुपये, राहुल गांधी 10,05,000 रुपये, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही गेव 5,100 रुपीज। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने 5,100 रुपये दे करके इस चंदे की शुरुआत की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देश के इन 4 बाजारों से सावधान रहे क्योंकि यूएसए का ऑफिस ऑफ यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी लिस्ट में कुख्यात श्रेणी में रखा है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूएसए की एक एजेंसी है जो दुनिया के बहुत सारे मार्केट पे रिसर्च करते हैं कि किस मार्केट में हाई कॉपी या डुप्लीकेट या नकली चीज़ों की सबसे ज़्यादा कहाँ बिक्री हो रही है किस मार्केट में, और ठगी सबसे ज़्यादा कहाँ की जा रही है। तो ये आपको संस्था है ऑफिस ऑफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने दुनिया के बहुत सारे मार्केट की सर्वे किया है और सर्वे करके बताया है कि भारत में भी ऐसे 4 मार्केट है जिससे आप सावधान रहे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती है जो कॉपी की रहती है और वहाँ पे बड़े स्तर पे नकल की काम होती है। तो इसमें जो वे चीज़ें हैं, चलिए इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। तो पहला दिया है कि दिल्ली के पालिका और टैंक रोड, ये 2 मार्केट है, ये भी हाई कॉपी और जालसाजी करने में माहिर है। दूसरी बात कि मुंबई के हीरा पन्ना मार्केट, यदि आप मुंबई में रहते हैं तो जानते होंगे कि हीरा पन्ना मार्केट जो मुंबई में है ये भी जालसाजी करने में बहुत आगे है, डुप्लीकेट चीज़ें बनाने में। फिर कोलकाता का खिदीरपुर, कोलकाता का जो खिदीरपुर बाजार है मार्केट, यह भी नकल करने में या दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड है उसकी कॉपी करने में बहुत माहिर है। अब चलिए नीचे देखते हैं कि और भारत के ई कॉमर्स कंपनी जो स्नैपडील है, स्नैपडील के बारे में बोला है कि ये अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे डुप्लीकेट चीज़ें जो है ना सप्लाई करते हैं या जनता तक उन चीज़ों का डिलीवरी करते हैं। तो ये क्वेश्चन से जुड़ी ये चीज़ें थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना वैक्सीन को लेकर के गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन है? अब कोरोना वैक्सीन को सही से रेगुलेट करने के लिए, सही से प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, देख रेख करने के लिए, कितना स्टॉक है नहीं है, किस सिटी में कितना वैक्सीन पहुंची है, इन सब को देखने सुनने के लिए एक टास्क कमेटी गठित की गई है। उसका अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए गेस करिए। ऑप्शन ए डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर श्याम गुप्ता, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राइट ऑप्शन विल बी डॉक्टर वीके पॉल। तो जो डॉक्टर वीके पॉल है इनको टास्क फोर्स कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थेवा आर्ट किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये एक आर्ट है। ये थेवा आर्ट शीशे की वस्तु पे जो गोल्डन कलर से डिजाइन की जाती है, हैं, इसको थेवा आर्ट कही जाती है। अब ये थेवा आर्ट क्या है कि आज के जो मार्केट या मशीन से बनी हुई जो आर्ट्स है, वस्तु है, उसके सामने में ये दम तोड़ रही है। मशीन से बनी हुई वस्तुओं के चकाचौंध में लोग इनको बिल्कुल भूल गई है। तो इसी को प्रमोट किया जा रहा है कुछ संस्थानों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, इसीलिए थेवा आर्ट अभी रिसेंट में चर्चा में है। तो थेवा आर्ट के बारे में यही बात थी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। थेवा आर्ट कहाँ है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है या किस जगह से? तो मंदसौर एमपी, या यूपी लखनऊ, पटना बिहार, या जयपुर राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि एमपी से, एमपी में जो एक जगह है मंदसौर, वहाँ से जुड़ा हुआ है। चलिए इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये जो हमारा सीरीज है पर डे करंट अफेयर्स का, ये बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मेरा कोशिश ये रहता है कि जो भी वेरी वेरी पॉपुलर न्यूज़ हो, जो आपके एग्जाम के, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्व रखता हो, उनको समाहित निश्चित रूप से की जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।